नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने मेरे माध्यम से टीजीटी जो 7 और अगस्त 2021 में जो परीक्षा है उससे संबंधित मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को, यानी उनमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं दुआ के माध्यम से हैं। जिसने नहीं देखा हो उसको देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देखिएगा टीजीटी और पीजीटी से संबंधित मेन रूप से फोकस है टीजीटी की ओर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी प्रश्नोत्तर पार्ट 3 के अनुसार देखें। तो क्या है कि इसमें कई क्वेश्चन और कई आंसर, मतलब कई क्वेश्चनों के आंसर समाहित हैं। वो हम जो है पद्य में इसको विस्तारित रूप से बताया है आपको, और गद्य में तो हम बताते ही हैं, व्याख्या करते ही हैं। तो चलें आप देखें। मंडल आयोग संबंध को पिछड़ी जाति आरक्षण जान कि मंडल आयोग संबंध को पिछड़ी जाति आरक्षण जान। गठन 1978 ईस्वी, अध्यक्ष बीजी मंडल मान हो लाला, अध्यक्ष बीजी मंडल मान। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मंडल आयोग का जो गठन हुआ वो पिछड़ी जाति को आरक्षण देने से संबंधित है। यानी मंडल आयोग किससे संबंधित है? पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है। क्लियर? दूसरी बात, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। इस गठन जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे मंडल आयोग के? तो इसके अध्यक्ष थे बीजी मंडल जी। क्लियर है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संविधान अनुच्छेद 76 के तहत अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी जान और बिना संसद सदस्य के दोनों सदनों में भागी मान हो लाला, दोनों सदनों में भागी मान। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक भारत का महान्यायवादी होगा, ये प्रावधान है। इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो महान्यायवादी होगा, ये प्रावधान है। तो महान्यायवादी को ये अधिकार समझ लो, या वह इतना पावरफुल है कि वह भारत में वही व्यक्ति एक ऐसा है कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य ना होने के बावजूद भी क्या कर सकता है कि संसद के सदस्य ना होने के बावजूद भी दोनों सदनों में भाग ले सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि जे चौपाई के माध्यम से कि भूमि को राज्य का तत जानो, हाल स्पेंसर में कई वर्ग को मानो। यानी कहने का मतलब यह है कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व जानो और हाल स्पेंसर में कई वर्ग को मानो। नहीं समझ में आया अभी? अरे कहने का मतलब ये है कि जो भूमि को आवश्यक, यानी राज्य के 4 तत्व हैं, तो उनमें से एक तत्व है भूमि। तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानने वाले विद्वानों में हैं हाल स्पेंसर मैकाइवर। यानी कहने का मतलब है कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व जानो और हमसे बढ़कर कोई न मानो। यानी हमसे बढ़कर, हा से हाल, हमसे बढ़कर ये शब्द है, हा से हाल, हमसे, माँ से मैकाइवर, हमसे, सा से स्पेंसर, हमसे बढ़कर कोई ना मानो। कहने का मतलब ये है कि हमसे बढ़कर, यानी ये 3 जने हैं, हमसे, हा से हाल, माँ से मैकाइवर, सा से स्पेंसर। ये 3 क्या करते हैं? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। यही तो क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। अब कौन से विद्वान ऐसे हैं कि जो भूमि को आवश्यक तत्व राज्य का नहीं मानते हैं? उनमें देखें आप कि अब देखें आप चौपाई की धुन है कैसी कि भूमि को राज्य का तत्व नहीं जानो, उद्योगी भी शीलील मोन मिलो भी मानो। कि भूमि को राज्य का तत्व नहीं जानो
और बुसी दाल इनने खाई मानो, यानी बुसी दाल इनने खाई मानो। कहने का मतलब ये है बुसी दाल तो बा से, अब देखें इसमें दुग्भी सीली लोमोन बिलोबी हैं। भूमि को राज का आवश्यक तत्व नहीं जानो, यानी आवश्यक तत्व ना जानने वाले विद्वानों में बुसी दाल याद करना है तुम्हें। बुसी दाल इनने खाई मानो, तो बुसी दाल बा से बिलोबी, सा से बुसी, सा से सीली बुसी दाल, दा से दुग्भी और ला से लेमोन। यानी कहने का मतलब ये दुग्भी सीली लेमोन ये हैं चारों, दुग्भी सीली लेमोन और बिलोबी। ठीक, बुसी दाल इनने खाई मानो। क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन देह की स्वतंत्रता जान और आपातकाल के समय भी जीवन का अधिकार मान। कहने का मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 में क्या है, जीवन देह स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी जीवन देह, देह मतलब देह, देह माने शरीर, यानी अपना शरीर अपना जीवन रहे, जिंदा रहे, अर्थात जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि आप मर जाओ, आत्महत्या कर लो। क्यों कर लें भाई? जब तक कहते किसी ने कहा है कि जब तक जी की अवध है पहुँचो नहीं करार, और जाने कैसो लाखन करो उपाय सो, मतलब ऐसा है सिस्टम कि जब तक वहाँ से है कोई जाने वाला नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 में ये संविधान में वर्णित है कि जीवन देह स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आपातकाल के समय भी जीवन का अधिकार मान, यानी आपातकाल का यदि समय आ जाए, अचानक अपने देश में कोई आपातकाल की समस्या आ जाए, यानी संकट आ जाए, तो उस पोजीशन में नागरिक के 6 मौलिक अधिकारों में सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ जीवन देह यानी जीवन जीने के अधिकार को नहीं। अर्थात आपातकाल में भी आप जीवन जीने के अधिकारी हैं। यानी आपको जिंदा रहना है। जैसे कोरोना के समय में अभी यही सिस्टम था ना कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मुँह में मास्क लगाए हुए रहें, और जो भी साग सब्जी है जो भी है वो धो के खाएं, बार बार हाथों को धोएं। यही तो था ना। यानी आने जाने की स्वतंत्रता खत्म है, भाषण अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता खत्म, वाहन ले जाने की, आने जाने फिरने की, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता खत्म। यानी सभी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई थी। सिर्फ कौन सा अधिकार रह गया था? जीवन जीने का, यानी आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और जीगें, जिंदा रहें। ठीक, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आगे चलें कि पीवी राजमन्नार अध्यक्ष से राजमन्नार समधीर वोट जानो और केंद्र राज्य संबंध मान कर तमिलनाडु सरकार मान। कहने का मतलब यह है, ये दोहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 22 दिसंबर सन 1969 ईस्वी को केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देने के लिए केंद्र राज्य संबंध पे, केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए क्या किया? मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश यानी कौन? श्री पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में क्या किया? पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राजभर यानी समिति स्थापित या समिति का गठन किया। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि आत्मा के चक्षु को प्रकाश और घुमाना और शिक्षा का उद्देश्य है प्लेटो ने माना। यानी कहने का मतलब ये है, आत्मा के चक्षु को, चक्षु माने नयन, तो अपने नयनों को किस तरफ घुमाएं? प्रकाश की ओर घुमाएं। आत्मा के चक्षु को प्रकाश ओर घुमाना, और ये घुमाना ये अच्छी बात है, लेकिन ये किसने माना, किसने कहा? शिक्षा का उद्देश्य है। आत्मा के चक्षु को प्रकाश की ओर घुमाना शिक्षा का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है। तो किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान ने इसको माना? तो ये विद्वान दिखाई दे रहे हैं आपको? प्लेटो। ये प्लेटो जी का कथन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप, ये जो है दोहा के माध्यम से है कि संपत्ति एक चोरी है, प्रूधो का कहना जानो
और अराजकतावादी है यह राजविहीन समाजमान। कहने का मतलब यह है कि संपत्ति एक चोरी है। संपत्ति क्या है? एक चोरी है। किसने कहा है? प्रूधो ने कहा है। किसने कहा? प्रूधो। प्रूधो का कहना माने नहीं है, प्रूधो ने कहा किस संपत्ति क्या है? एक चोरी है। दूसरी बात क्या कही? ये कौन थे प्रूधो? ये अराजकतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। दूसरी बात, इन्होंने राजविहीन समाज की कल्पना की। किस समाज की? राजविहीन, यानी बिना राज के भी समाज रह सकता है, ठीक, या रह सकती है। तो कौन थे ये? प्रूधो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 जान और कैबिनेट मिशन आधार पर 389 सदस्य मान। 389 सदस्य मान। कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। और किसकी सिफारिश के आधार पर? कैबिनेट मिशन, ये लिखा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था, है। अब मान के चलो किस मिशन के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो कहने का मतलब है एक दोहा में 3 या 4 क्वेश्चन समाहित हैं। तो अब बात आती है कि जिसको गद्य में पढ़ना हो गद्य में पढ़ सकता है, जिसको पद्य में पढ़ना हो पद्य में पढ़ सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि आप गा के पढ़ें, हैं। अरे तर्ज बने ना बने लेकिन मर्ज तो बने। बेशक आपकी तर्ज ना बने लेकिन मर्ज के आधार पर तो पढ़ें। आपके इसमें कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। आपको यदि समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा करके और आप ये लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे और उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परिवार संपत्ति न्याय प्लूटो की परिवार संपत्ति न्याय प्लूटो की लेवियाथन होब्स जी जान और आधुनिक राज्य में स्पालेटी की दास कैपिटल मार्क्स मान। दास कैपिटल मार्क्स मान। यानी कहने का मतलब यह है कि परिवार संपत्ति और न्याय किसकी पुस्तक है? परिवार संपत्ति और न्याय किसकी है? ये प्लेटो जी की है। किसकी है? जो प्लेटो जी की जो रचनाएं हैं, जैसे समस्त रचनाएं अगर आपको पढ़नी है तो हमने एक ट्रिक बनाई थी, जो सोसाइटी में आके फिर लोप हो जाए वही प्लेटो है। ये हमारी ट्रिक थी। जो सोसाइटी, जिस प्रकार की सोसाइटी है वो सोसाइटी में आके और फिर लोप हो जाए, यानी अलोप हो जाए, वो कौन है? प्लेटो है। जैसे जो सोसाइटी में आके जो से जॉर्जियस, जो सोसाइटी सो से सोफिस्ट, सोसाइटी सा से सिम्पोजियम, सोसाइटी या से यूफ्रिलो, सोसाइटी टा से स्टेट्समैन, सोसाइटी सोसाइटी में माँ से मीनो, हैं। सोसाइटी में आके आ से आजालोजी, का से क्रूटो, फिर लोग हो जाए फा से फेडो, लोप हो जाए, वही प्लेटो है। फा से परिवार संपत्ति और न्याय, तो वही है ना। परिवार संपत्ति और न्याय किसकी है? प्लेटो की रचना है। तो कहने का मतलब है कि जिसको प्लेटो जी की रचनाएं देखनी हो वो नीचे वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके और इस प्लेटो जी की रचनाएं से संबंधित वीडियो को देख सकता है। आगे देखें आप, लेवियाथन हॉब्स जान, यानी लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स, ठीक। आधुनिक राज्य में फालेट की, और फालेट की रचना कौन है? आधुनिक राज्य। और दास कैपिटल किसकी रचना है? मार्क्स जी की है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। आगे देखें आप कि माई एक्सपेरिमेंट गांधी अनहैप्पी लाजपत जान। अब जैसे नहीं गा के पढ़ना है सब, माई एक्सपेरिमेंट गांधी अनहैप्पी लाजपत जान, तुकबंदी होना चाहिए, लेकिन मज़ा आता है पढ़ने और पढ़ाने में और सीखने में। और गीता रस के लेखक को बाल गंगाधर मान। कहने का मतलब ये है कि माई एक्सपेरिमेंट गांधी जी अनहैप्पी लाजपत जान
और गीता रहस्य के लेखक को बाल गंगाधर मान हो लाला, बाल गंगाधर मान। कहने का मतलब ये है माई एक्सपेरिमेंट के लेखक कौन है? गांधी जी। दूसरी अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन? लाला लाजपत राय। क्लियर है? इसके बाद है गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। तो कहने का मतलब मेरा वही कहना है, आप तो जानते ही हैं। अच्छा एक और है, ये जो है राजनीति से संबंधित है और इसके साथ साथ ये जीके से संबंधित भी है। अर्थात जो आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो किसी भी परीक्षाओं में आते हैं तो ये पढ़ना ना भूलें, आप इसे पढ़ें, ज्ञान करें, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, बाद में वही कहना है जो सभी लोग कहते हैं, मेरा भी वही कहना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।